11 अप्रैल 2026 की बात है। एक बारात आती है और बारात का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। जब सारे बाराती आ जाते हैं उसके बाद फिर दूल्हा भी आ जाता है। यहीं से कुछ औरतें इकट्ठी होती हैं उस गांव बस्ती की। इकट्ठी होने के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि एक बार चलो चलकर दूल्हा देखते हैं। कुछ महिलाएं कुछ लड़कियां इकट्ठी होती हैं। इकट्ठे होने के बाद जहां दूल्हा बैठा हुआ था उसी के बहुत करीब तक पहुंच जाती हूँ। करीब तक पहुंचने के बाद उसको देख रही थी। दूल्हे को देखते देखते फिर महिलाओं की आपस में एक दूसरे से प्रतिक्रिया भी होनी शुरू हो जाती है कि दूल्हा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा नहीं है। तभी बातचीत करते हुए महिलाएं कहती हैं कि दूल्हे की उम्र उस लड़की की उम्र से दोगुनी है, यानी कि दुल्हन छोटी और दूल्हा इतना बड़ा। क्या देखा था इस दूल्हे का। इस तरह की जब बातें करती हैं तो आपस में एक दूसरे पे तंज कसना शुरू कर देती हैं। तंज कसते कसते फिर ये पूछा जाता है कि आखिरकार ये दूल्हा किसने पसंद किया, किसने पसंद नहीं किया। क्योंकि दुल्हन के जो बहुत ही ज्यादा करीबी थे उसमें भी एक दो महिलाएं थीं और वो महिलाएं कहती हैं कि जो दुल्हन की माँ है उस दुल्हन की माँ को ये दूल्हा बहुत ज्यादा पसंद था। जिद कर ली थी कि शादी होगी उसकी बेटी की तो इसी से होगी, नहीं तो किसी से नहीं होगी। जब इस तरह की बात कही जाती है तब गुस्से में कुछ महिलाएं कहने लगती हैं कि अगर दूल्हा इतना ही पसंद था तो माँ खुद शादी कर लेती, कम से कम बेटी का नसीब तो नहीं फोड़ती। ये बात मजाक मजाक में जरूर कही गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था इस बात को कि जो दुल्हन की माँ होती है, दुल्हन की माँ का और उस दूल्हे का पहले से ही अफेयर चल रहा था। और जब इस बात का खुलासा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक कत्ल जो हो चुका था। कत्ल की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लाश को कब्जे में लिया जाता है। लेकिन जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल के रिश्ते आखिरकार किस ओर जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है समाज के अंदर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 1 जून 2026 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बिहार प्रदेश का एक जिला है अररिया, और अररिया जिले में ही एक थाना लगता है, इसका नाम है आरएस। आरएस थाना क्षेत्र में प्रेम नगर और वार्ड नंबर 16 होता है। यहाँ पर साजिदा परवीन को उसका जो शोहर है वो बाइक पर बिठाता है, और बिठाने के बाद वो किसी तरकीब से कैसे करके वो लाता है और लाकर ससुराल में आकर उसे छोड़ देता है, यानी कि बिस्तर पर लिटाकर चला जाता है। जब बिस्तर पर लिटा के चला जाता है उस लड़की का, यानी कि साजिदा परवीन का जो पिता होता है जिसका नाम मुदस्सिर होता है, मुदस्सिर को ये सूचना दी जाती है कि उसका दूल्हा आया था साजिदा परवीन का अबू नसर, और वो आने के बाद साजिदा को छोड़कर चला गया। वो बेड पर लेटी हुई है। जैसे ही उसका पिता मुदस्सिर पास में पहुंचता है, अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। कई बार आवाज़ लगाता है, आवाज़ लगाने के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसी बीच में उसका बाप को थोड़ी परेशानी सी हो जाती है, तकलीफ से हो जाती है कि आखिरकार बेटी बिल्कुल गुमसुम क्यों है, शांत क्यों है, बात क्यों नहीं कर रही है। तभी उन्होंने अपनी बेटी की नब्ज को टटोलना शुरू किया। जैसे ही उसकी नब्ज को देखा जाता है तो किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। तभी जो नज़दीकी डॉक्टर होते हैं उसको बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये लड़की मर चुकी है, यानी कि मुदस्सिर को अपनी बेटी जो देखी जाती है, जिस हाल में मिलती है, वो मर चुकी थी। उसके शरीर पर एक दो जगह चोट के निशान भी पाए जाते हैं। इसी बात को देखते हुए घर में रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ जाती हैं। रात के 11 बजे की ये बात थी। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, और जब सुबह होती है तो सुबह 7 बजे तक पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग फिर आपस में चर्चा करना शुरू कर देते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और हर किसी की जुबान पर एक ही बात था कि यार ये लड़की इतनी छोटी उम्र की थी, इसकी इतनी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए थी। महज 16 साल की लड़की की उम्र शादी, और हो जाती है लगभग 35 साल के लड़के के साथ। लगभग दुगनी उम्र कही है। ऐसी क्या जल्दी आई थी माँ बाप को कि उन्होंने इतनी जल्दी उसकी शादी कर दी। जब मुदस्सिर के पास लोग जाते हैं तो मुदस्सिर भी अपना सर पकड़कर बैठकर रो रहा था, अपनी बेटी की बार बार याद कर रहा था, क्योंकि बेटी नहीं चाहती थी वो शादी हो, लेकिन माँ चाहती थी शादी हो। मुदस्सिर फिर इसके बारे में फिर लोगों ने जानने की कोशिश की, मीडिया वाले भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। दरअसल मुदस्सिर की पत्नी का नाम होता है शाइस्ता परवीन, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है, और मुदस्सिर की उम्र होती है लगभग 45 साल के आसपास। उसकी घर में एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा आना जाना होता था जिसका नाम होता है अबू नसर, उम्र जिसकी लगभग 35 साल के आसपास होती है। 4 साल से ये व्यक्ति घर में आता है जाता है, और जब घर में आता जाता है तब तक पति को खैर कोई जानकारी खास नहीं थी मुदस्सिर को, लेकिन जो उसकी बीवी होती है शाइस्ता, शाइस्ता का इस व्यक्ति जिसका नाम होता है अबू नसर, इससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये भी अररिया थाना क्षेत्र का एक झमटा जगह लगती है। झमटा का वार्ड नंबर 13 होता है, वहाँ का निवासी होता है। एक दिन शाइस्ता परवीन अपने उस प्रेमी जिसका नाम अबू नसर होता है उससे बातचीत करते हुए कहती है कि अब लोग तुम पर शक करते हैं, जब तुम घर पे आते हो तो ऐसा लगता है कि उनके लोगों की नज़रें बदली हुई हैं। 4 साल से यहाँ आने जाने का सिलसिला है, या तो तुम घर आना बंद कर दो, नहीं तो एक रास्ता है, एक तरकीब है, और वो तरकीब ये है कि तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। जब बात बेटी से शादी करने की आती है तो वो अबू नसर खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि मेरी उम्र 35 साल, तुम्हारी बेटी की उम्र 16 साल, ये कैसा हो सकता है।
वो कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है शादी करानी। जब बात शादी कराने की आती है तो उसकी बेटी भी इस बात को सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। साजिदा परवीन बार बार मना कर रही थी अपनी माँ से कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या बात है क्या नहीं, तुम इतने ज़िद क्यों पकड़ी हुई हो। लेकिन माँ अपनी बेटी की शादी के लिए ज़िद पकड़ लेती है। घर परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं हर किसी को इस माँ की बात को मानने के लिए मजबूर ही होना पड़ता है। और इसकी तारीख तय कर ली जाती है 11 अप्रैल 2026। जब 11 अप्रैल 2026 की तारीख तय कर ली जाती है, अबू नसर बारात लेके घर आता है और उसका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। अभी तक मोहल्ले में जो बहुत चंद लोग जानते थे इस बात को कि अबू नसर इस घर में अक्सर आता जाता था, लेकिन जब दूल्हा बन के आता है तब लोगों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया, ये वही अबू नसर है जो कई साल से इस घर में आता है जाता है, लेकिन पता नहीं क्या इसमें घर में इन्हें पसंद आया और पसंद आने के बाद इससे अपनी बेटी साजिदा की शादी भी कराई जा रही है। उस दिन शादी हो जाती है धूमधाम से, लेकिन बेटी की कतई मर्जी नहीं थी कि वो शादी हो। और शादी होने के बाद फिर दुल्हन विदा होकर अपने घर चली जाती है। 11 अप्रैल 2026 को जब ये लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। जब कई दिन बीत जाते हैं तो फिर माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए खुद ही उसके ससुराल पहुँच जाती है। जब खुद ससुराल पहुँच जाती है, माँ बेटी आपस में बातचीत कर रही थी। इसी बीच में माँ ने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाकर वो लेटना चाहती है। और इसी बीच में जो उसका शौहर होता है, यानी कि जो साजिदा का शौहर होता है और उस महिला का दामाद होता है, वो आता है। आने के बाद अपनी ही सास से बातचीत करना शुरू कर देता है। दोनों बातचीत कर रहे थे, बेटी को इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन अचानक ही बेटी की अंदर कमरे में जब दस्तक होती है तो उसने अपनी माँ को और अपने उस शौहर को कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। और जैसे आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो बेटी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ को डांटते हुए फटकारते हुए कहती है, माँ कि तुम्हें मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मिली थी, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा कर रही हो। एक काम करो, तुम घर चले जाओ, घर जाने के बाद आराम से रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। जैसे ही उसकी माँ ने शाइस्ता ने ये बात सुनी, शाइस्ता साफ साफ कह देती है, 4 साल पुराना रिश्ता है, शादी सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि तुम भी यहाँ रह सको, मैं भी यहाँ रह सकूँ। यहाँ इसके पास किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तुम्हें भी खुश रखेगा, मुझे भी खुश रखेगा, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो। जब बेटी को ये बात पता चलती है तो बेटी खुद परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि किसी से कुछ कहने की स्थिति में थी ही नहीं। आखिरकार बात घर परिवार में ही पहुंच जाती है, उसके पिता के पास बात पहुंच जाती है। पिता ने भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति दरअसल अपनी पत्नी को लेकर एक जगह लगती है, एक इलाका लगता है वहाँ जहाँ गौड़ी चौक बोलते हैं, वहाँ पर वो रह रहा था अपनी पत्नी को लेकर। और इसी बीच में जो उसकी सास है जिसका नाम शाइस्ता परवीन होता है, शाइस्ता परवीन पहुँच जाती है। ये तारीख होती है 1 जून 2026, रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस शाइस्ता ने और उसके दामाद ने, यानी कि जो उसका पूर्व में प्रेमी हुआ करता था अबू नसर ने, ऐसा क्या किया उस लड़की के साथ कुछ समझ ही नहीं पाया। और उसको बाइक पे बिठाते हैं, बाइक पे बीच में बिठाने के बाद उसको उसके मायके छोड़ जाते हैं और यहाँ से एकदम से गायब हो जाते हैं। वो गायब जरूर हो गए थे, लेकिन लड़की मर चुकी थी। और जैसे ही लड़की के मरने के बाद घर वालों को, परिवार, रिश्तेदार, आसपास के लोगों को पता चलती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार कुछ लोग इकट्ठा होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, साथ में मुदस्सिर को भी लेके जाते हैं। मुदस्सिर के हाथों से एक तहरीर दिलवाई जाती है और उस तहरीर के माध्यम से ही पता चलता है। हालांकि पुलिस ने जो FIR दर्ज की 125/2026 FIR नंबर होता है, BNS की धारा 61/2, 103/1, 238। मुदस्सिर ने जब इसमें तहरीर के माध्यम से बताया कि एक व्यक्ति है जो कई साल से उसके घर आता है जाता है, उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध थे और उसकी पत्नी ने ही जिद करने के बाद उसकी बेटी की उस अपने प्रेमी से शादी करा दी। और शादी कराने के बाद जिस तरह से उसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने का फैसला कर लिया था, और फैसले के बाद ही उसकी बेटी की इन दोनों ने मिलने के बाद हत्या कर दी है। उसके शरीर पर चोट के अलग अलग निशान भी हैं। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया, कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम के बाद जो उसका बेटी का शौहर होता है, इनकी अबू नसर होता है पति, और जो लड़की की माँ होती है जिसका नाम शाइस्ता परवीन होता है, दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जब मैंने इस घटना के बारे में मुदस्सिर से बात करने की कोशिश की तो मुदस्सिर का नंबर तो बंद आ रहा था, उससे तो संपर्क नहीं हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति इसके साथ तहरीर लिखने के लिए जाता है, तहरीर में साथ जाता है, जो गवाही के रूप में जाता है, मेरी उससे बातचीत हुई तो उसने साफ साफ कहा कि दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। वो चाहे शाइस्ता हो या अबू नसर हो, वो तो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब उस लड़की के पिता से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका नंबर बंद आ रहा था, पुलिस प्रशासन से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो भी अररिया क्षेत्र के लोग इस कहानी को सुन रहे हो, जान रहे हो,
या उन्होंने इस कहानी के बारे में पढ़ा हो, तो वो ज़रूर बताएं कि आखिरकार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया क्या था और उस लड़की के साथ असल में हुआ क्या था। मैंने अखबारों के कई पन्ने पलटने की कोशिश भी की, उनसे भी बात जानने की कोशिश की कि आखिरकार लड़की के मरने का मेन कारण क्या था, वो मरी कैसे थी। इस बात का वहाँ से भी नहीं पता चल पाया। सोशल मीडिया के भी अलग अलग हिस्सों को देखने की कोशिश की, तो वहाँ से भी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन ये वाकई भी अपना आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है, सोचने पर मजबूर करने वाली बात है कि एक महिला जिसकी उम्र 42 साल के आसपास होती है, उसके एक प्रेमी की उम्र जिसकी 35 साल होती है, महिला ने अपने प्रेमी को अपने जिंदगी में हमेशा हमेशा साथ रखने के लिए अपनी ही 16 साल की बेटी से शादी करा दी। न केवल शादी कराई बल्कि उसको मौत के घाट भी उतारवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद इकबाल हैं, प्रशांत कुमार गौतम, शैलेश सिंह, बंटी कुमार, विनीता देवी, ज्योति सूद, माला देवी, राजीव रंजन, राम प्रवेश कुमार, प्रदीप चौधरी, ब्रजेश कश्यप, मोहम्मद महराज मलिक, आकाश दीक्षित, धीरज सिंह, शशि प्रकाश, कमल शर्मा, सौरभ कुमार गौतम, निर्मल निषाद, छोटे सिंह राजपूत, दुर्गेश झा, रितेश कुशवाहा, अनूप दुबे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।